जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWA पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। SSC GD 2025 को टारगेट करते हुए हिंदी का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहने वाला है। बिल्कुल पेपर ऐसा ही आने वाला है। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, पर्यायवाची पूरे होने वाले हैं। क्लास टाइम रहता है 11 बजे। पर डे इस क्लास को देखना ना भूलें। आज का सेशन जरूर एंजॉय करें। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा? विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रिविशेषण। तो अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो जो बहुत लिखा हुआ है ये क्या होगा? ये भाई कर क्या रहा है? देखो बहुत जो होगा वो होगा आपका प्रिविशेषण, यानी ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, सुंदर कैसी है? बहुत सुंदर है। सुंदर तो हो गया तुम्हारा विशेषण, और बहुत हो गया प्रिविशेषण। प्रिविशेषण वो होता है जो विशेषण के पहले आता है, तो ये बहुत जो है वो प्रिविशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर रोग बड़ा फिलिंदी ब्लैंक्स है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वाक्य द्वारा कीजिए। कैंसर रोग बड़ा है। दुसाध्य, दुर्साध्य, दुसाध्य, दुसाध्य। तो कैंसर रोग जो है वो कैसा है? यहाँ पे हमें सही वर्तनी भरनी है, तो दुसाध्य की सही वर्तनी होती है दु धन साध्य साध्य। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की साधना फिलिंद थी। उपयुक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। अलौकिक शब्द बताना है। असाधारण, अनुस्तुत, अकथनीय, असहनीय। तो जो महात्मा गांधी थे उनकी साधना कैसी थी? उनकी साधना थी असाधारण। असाधारण ये है अलौकिक शब्द। अलौकिक की अगर हम लोग पर्यायवाची बात करें तो होता है असाधारण। असाधारण होता है, अपूर्व होता है, विचित्र होता है, अनूठा होता है, अनूठा होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? असाधारण के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? माता जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने मैंने अपना काम कर लिया है। पुनीत ने महेश से कहा, तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से एक अशुद्ध है, सर्वनाम प्रयोगी, उसे हमें बताना है। 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 वाला है वो गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? उसके हाथ में, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी नहीं, वह मेरी है। जो उसके हाथ में कलम है वह मेरी है। तो यहाँ पे यह के जगह पे क्या होना चाहिए था? वह होना चाहिए था। बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम गलत था और यही आंसर था। अगला बोला अस्त व्यस्त। जो अस्त व्यस्त हो, विज्ञापिति, विप्यस्त, विक्रीड, बिछु, बिगु, प्रतिभव। तो जो अस्त व्यस्त हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक सार्थक शब्द बताना है, विपर्यस्त। जो अस्त व्यस्त हो उसे हम बोलते हैं विपर्यस्त। क्या बोलते हैं? विपर्यस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है? बामा, अम्बा, मैया, जननी। माता का जो समानार्थी शब्द है वो नहीं है। कौन सा नहीं है माता का समानार्थी शब्द? तो माता का जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा नहीं है? अम्बा नहीं है, मैया नहीं है, जननी नहीं है। ये सभी इसके समानार्थी शब्द हैं, पर बामा इसका समानार्थी शब्द नहीं है। बामा जो है वो इसका समानार्थी शब्द नहीं है। बामा किसका होता है? बामा होता है पत्नी का। पत्नी का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है बामा। और अम्बा, मैया, जननी ये सब किसके होते हैं? माता के। ठीक है, पत्नी का बामा भी होता है, दारा भी होता है, बेगम होता है, बधू होता है, बहू होता है। ये सारे किसके होते हैं? बामा के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, अभिमान होना, डर लगना, बहुत नाराज होना, उड़ते रहना। आसमान पर चढ़ना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? आसमान पर चढ़ना यानी आसमान पे चढ़ना, अभिमान होना। भाई एकदम आसमान पे चढ़ गए तो क्या हो गया? तो मैं अभिमान हो गया। आसमान पे चढ़ना मतलब अभिमान होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था अभिमान होना। अगला क्वेश्चन है, वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट जो शब्द है
वो उसके लिए एक रेखांकित शब्द हमें बताना है, दुखी, सुखी, योगी, मर्यादित। तो यहाँ पे एक हमें सर्वोच्च विकल्प भरना है। तो वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, यानी संतुष्ट का मतलब हो गया यहाँ पे सुखी नहीं है। अमीर तो है पर वो फिर भी अभी सुखी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुखी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय हैं। तो जो सरस्वती हैं इनका हमें संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। सरस्वती का क्या होगा, शारदा होगा, बिमला होगा, सहचरी होगा, हंसवाहिनी होगा। इन चारों में से कौन कौन से हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं, और हमें ये बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर आपको पता है ना सरस्वती के तो आराम से निकाल लोगे। तो अगर हम शारदा की बात करें, सरस्वती का पर्यायवाची होता है, बिमला होता है, सहचरी होता है क्या, नहीं, सहचरी नहीं होता। तो फिर सहचरी होता किसका है भाई, जो सहचरी होता है वो किसका होता है, तो सहचरी का मतलब होता है सखी, यानी जो मित्र तुम्हारा है, सखी। सहचरी का मतलब होता है सखी, ठीक है। संगनी, ये सब किसके होते हैं, सखी के होते हैं पर्यायवाची। आली, हंसवाहिनी किसका है, सरस्वती का पर्यायवाची है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका नहीं है। ये किसका होता है, ये होता है सखी का, वाहिनी का, साथ वाले दोस्त का। लेकिन शारदा, बिमला और हंसवाहिनी ये सब किसके हैं, सरस्वती के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग में फिल इन द ब्लैंक्स डालना, इस मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तेल डालना है, घी, मिर्च, नमक। तो आग में घी डालना, ये मुहावरा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्या है, आग में घी डालना, आग में घी डालना। अब इसका अर्थ क्या होता है, आग में घी डालना मतलब आपको क्रोध आ रहा है, उसमें थोड़ा सा और कुछ मिला देना जिससे और क्रोधित हो जाना, उससे और क्रोध आना, ठीक है। तो ये होता है आग में क्रोध आ रहा है, उसमें और भड़का देना, उसे हम बोलते हैं आग में घी डालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो एकदम करेक्ट। अगला, जो युद्ध में रहता हो, उपयुक्त शब्द एक चयन विकल्प कीजिए। जो युद्ध में रहता हो, योजक बोलते हैं, युयुत्सु बोलते हैं, युधिष्ठ बोलते हैं, युधिष्ठर बोलते हैं। जो युद्ध में रहता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं युधिष्ठर। क्या बोलते हैं, युधिष्ठर। जो युद्ध में रहता हो उसे हम युधिष्ठर बोलते हैं। अब जो योजक है इसके लिए क्या बोलेंगे, तो वह जो प्रयोग या अनुष्ठान करे, वह जो प्रयोग या अनुष्ठान करे उसे हम बोलते हैं योजक। और लड़ने की इच्छा रखने वालों को बोलते हैं युत्सु। युत्सु को क्या बोलते हैं, लड़ने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं युत्सु। और जो अनुष्ठान वगैरह करे उसे हम योजक बोलते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दीक्षांत समारोह, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या होगा। से अभिप्राय विवाह पूर्ण करने की वाली रीति रिवाज से है। से अभिप्राय उपनयन संस्कार से होता है। मतलब दीक्षांत समारोह के लिए हम क्या बोल सकते हैं, संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से है, या अभिप्राय शिक्षा के समापन किए जाने वाले संस्कार से है। तो दीक्षांत समारोह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप शिक्षा समापन कर लेना उसके बाद जो संस्कार होते हैं उसे हम बोलते हैं दीक्षा समारोह। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट है। दीक्षा समारोह का विकल्प जो ऑप्शन नंबर 4 है, इससे अभिप्राय है शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राधा अच्छा लड़की है, राधा अच्छा लड़की है, ये तो गलत है। राधा अच्छी लड़की है, बिल्कुल गलत है। राधा अच्छी लड़का है, ये भी गलत है भाई। राधा अच्छी लड़की है, ये ठीक लग रहा है। राधा अच्छा लड़की है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो एकदम करेक्ट है, राधा अच्छी लड़की है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। कहा था हमारा कुछ समय उपरांत साहित्य उच्च कोटि। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कौन सा वाला जो है वो एकदम सही है। मतलब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, तो हमारा एकदम ठीक लग रहा है हमें। कहा था ये भी ठीक है, साहित्य उच्च कोटि का। लेकिन कुछ समय उपरांत, ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रही है, क्योंकि जो कुछ समय उपरांत का मतलब होता है, यहाँ पे ये गलती है। कुछ समय उपरांत ना होके यहाँ पे होना चाहिए था कुछ समय पहले। क्या होना चाहिए था, कुछ समय पहले, ठीक है।
कुछ समय पहले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है बिजली। बिजली का पर्यायवाची होगा दामिनी, यामा, पद्मा, अकरजा। बिजली का पर्यायवाची बताना है। तो बिजली का जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बिजली के पर्यायवाची होते हैं दामिनी, चंचला, चपला, सौदामिनी। ये सब किसके होते हैं? बिजली के। बिजली के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? दामिनी होते हैं, चंचला होते हैं, सौदामिनी होते हैं, चपला होते हैं। तो दामिनी तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। अब जो यामा है, यामा किसका है? तो यामा की अगर हम बात करें तो रात का। निशा, यामा, बेवाचली, रात्रि, तमी, रजनी, निशी, ये सब किसके हैं? रात के हैं। यामा किसका है? रात का। अगर हम पद्मा की बात करें तो ये किसका है? ये कमला, लक्ष्मी का है। कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री इंद्रा, कमलासना, ये सब किसके हैं? पद्मा के हैं। यमुना, अकरजा किसका है? यमुना का है। अकरजा किसका है? यमुना का। तो बिजली का क्या हो जाएगा? दामिनी। यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन वेस्ट क्वेश्चन है, तो इस कॉम्प्रिहेंशन को हमें पढ़ना है, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर बताने। निम्नलिखित गद्यांश के कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दी गई विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्या अभ्यास से फिल इन द ब्लैंक्स होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति काम में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजात अर्थात बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंपरिक हो जाते हैं। अभ्यास की सीमा में अभ्यास को फिल इन द ब्लैंक्स की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, विद्या अभ्यास से दूर समझ प्राप्त होती है। तो विद्या जो है अभ्यास से क्या होती है? विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। भाई दूर तो नहीं होगी, समझ नहीं होगा, सफल नहीं। अब बार बार अभ्यास करोगे तो विद्या आपको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है फिर से हमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी काम में कोई व्यक्ति किसी काम में नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी काम में क्या नहीं होता? कोई व्यक्ति किसी काम में, ये ऑप्शन नंबर 2 है आपके लिए। कोई व्यक्ति जो किसी काम में है वो क्या नहीं होता? पारंपरिक नहीं होता। क्या नहीं होता? पारंगत नहीं होता, यानी पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी काम में परफेक्ट नहीं होता, पर वो प्रैक्टिस करता है तो परफेक्ट बन जाता है। ऑप्शन नंबर 3 के लिए देखते हैं क्या है। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बुद्धिमान बन जाते हैं। कम अभ्यास, कमजोर, बुद्धिमान या बुद्धि बन जाते हैं। तो जो कम अभ्यास करने वाले व्यक्ति हैं वो बुद्धिमान बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को फिल इन द ब्लैंक्स की अभ्यास को किस में नहीं बांधा जा सकता? वो ये कह रहा है अभ्यास को किस में नहीं बांधा जा सकता। तो अभ्यास को अकुशल, मजबूत, कुशल या सफलता, अभ्यास को किस में नहीं बांधा जा सकता? अभ्यास को कुशल, अभ्यास उन्हें और अधिक कुशल बना देता है। ये था आपका चौथा वाला। अगला वाला ऑप्शन है, जिससे वे कार्य में पारंपरिक हो जाते हैं। अभ्यास को नहीं बांधा जा सकता। मजबूर, समय, मात्रा या शिक्षा। तो यहाँ पे अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये था आज का हिंदी का टॉप मॉक टेस्ट। अगर सेशन जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।